माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ लच्छा पराठा की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें अंदर तक पका हुआ है। तो आपने बस क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, एंड तक फॉलो करना है। इसमें कौन सी टिप्स है, कौन सी ट्रिक्स है, आज सभी चीज़ों पे बात होगी। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 3 कप आटा लिया है। आटा आप कोई भी ले लें, चाहे चक्की का चाहे दूसरा, सबसे ये बन जाता है। इसमें 1 चम्मच नमक का जाएगा, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और ये इसको पराठे को क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी का डालेंगे, इससे पराठा क्रिस्पी बनेगा। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना इसमें। और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। नीम गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे हमने घर में आटा गूंदते हैं ना, ऐसे हमने इसको डो बना लेनी है। इसकी आटे को अच्छे से गूंद लेना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा हार्ड। तो देखें आटे को मैंने गूंद लिया। अभी हम इसको पानी लगा के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हम इसको स्टे पे रखेंगे। प्लेट रख देंगे और छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। तो देखें 15 मिनट हो गए हैं। अभी हाथों को सूखा आटा लगा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा बनेगा, एकदम लच्छे अलग अलग हो गए सबके। तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो देखें ऐसे हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। और फिर हम सूखा आटा बिछा लेंगे नीचे और इनको बेल लेंगे। जैसे हम रोटी नहीं बनाते, ऐसे हमने इसको बेल लेना है। इतने ही हमने इसको बारीक बेलना है। तो फिर ही हमारे जो लच्छे अलग अलग बनेंगे अच्छे। ये देखें, टिक्की चाहे लंबी हो जाए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी आपने नहीं टेंशन लेनी, लेकिन बारीक होनी चाहिए। थोड़ी सी लंबी हमने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। तो देखें इसको उठा लेंगे, अभी सीधा कर लेते हैं ताकि कैमरे में पूरा आ सके। अभी इस साइड से इसको बारीक कर लेते हैं। तो देखें अच्छे से मैंने बेल लिया है टिक्की को। अभी हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ताकि लच्छे हैं जो हमारे जुड़े ना, अलग अलग से हों। ये देखें ऐसे घी लगा लेना है हाथ से। तो छुरी से हमने ये देखें ऐसे काट लेना है। छुरी को हमने ज़रा दबाना है इसमें, तो ये खुद ही कट जाएगा। ये देखें ऐसे हमने सारे पराठे को काट लेना है। ये देखें इसी तरीके से अभी दूसरी साइड भी हम ऐसे काट लेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। आप लोग ज़रूर इस पर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कैसा लगा है। अभी हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें प्याज से बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखें ज़रा भी मुश्किल नहीं है ये पराठा बनाना। तो देखें अभी हम इसको खींच के थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो पेड़े को हमने देख लें कैसे बनाना है। ये ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक छोटा रखना है एक साइड, एक बड़ी कर लेनी है हमने, ठीक है। ये देख लें ऐसे, इससे हैं जो लच्छे हमारे बहुत प्यारे बनेंगे और बाज़े आएंगे लच्छे। तो ऐसे ही हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। अभी हम इनको भी छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखें 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम सूखा आटा बिछा लेंगे नीचे। ये देखें और फिर हम इस पेड़े को बेल लेंगे। पेड़े को हमने ज़्यादा नहीं बेलना, नहीं तो वो लच्छे हैं जो वो जुड़ जाएंगे आपस में। वो फिर हमारा पराठा जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा, लच्छे नहीं बाज़े होंगे। तो देख लें ऐसे हमने, मैं आपको बेल के दिखाता हूँ कितना हमने इसको बारीक करना है। और शेफ़ लोग हैं जो वो तो हाथ से इसको बेल लेते हैं। तो मैं तो आप लोगों को बेलना सिखा रहा हूँ कि आप लोग घर में ऐसे पराठे बना सकें। तो वो होटलों में ऐसे बनाते हैं, हाथ से बेल लेते हैं वो।
तो देख लें इतना ही हमने इसको बेलना है, ये देख लें इतना ही इसका बारीक होना चाहिए परोंठा। तो अभी हम इसको तवे पे रख लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तवे पे, ये देखें ऑयल को गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें परोंठा डाल देंगे। ये देखें परोंठे को सीधा कर लें, अगर कोई थोड़ी सी कसर रह गई हो, गोल ना हो तो सीधा कर लें, इसको गोल बना लें, ये देखें ऐसे। और अभी हमने इसकी दोनों साइडें तेज़ आंच पे पकानी है थोड़ी देर, और फिर हमने इसका फ्लेम है जो स्लो कर लेना है, फिर हम इसको लो आंच पे पकाएंगे। ये देखें इसके ऊपर घी डाल लेंगे और इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, और इसको फ्लेम को हमने स्लो कर लिया है, तो इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना सके। और पराठा है जो अंदर तक, ये देखें ऐसे हमने ना 2 चम्मच ले लेने हैं, ऐसे हमने इसको ना इसके लच्छे हैं जो खोल लेने हैं ताकि अंदर से भी पक जाए, अंदर से कच्चा ना हो हमारा पराठा। ये देख लें लच्छे खुल जाएंगे, इससे लच्छे भी वाज़ेह होंगे और पराठा भी अंदर से पक जाएगा। ये देखें, और पराठा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और एकदम लच्छे वाज़ेह होंगे। ये देखें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखें पराठा हमारा तैयार है, ये देखें लच्छे वाज़ेह हो रहे हैं। तो देखें कैसे लच्छे हमारे वाज़ेह हो रहे हैं। मैं अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना क्रिस्पी पराठा बना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा बना है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं ये रेसिपी हमारी कैसी लगी है आप लोगों को। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें। तो देखें ये देखें अंदर तक पका हुआ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ना अंदर से कच्चा तो नहीं है, ये देख लें बिल्कुल अंदर से पका हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।